कम ऑन सीबीएसई के बच्चों, ये एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2, क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस भी कहते हैं इसे, वो लेकर आया हूं जो आपके सप्लीमेंट्री में 8 मार्क्स का होगा। और इस 8 मार्क्स को पाने के लिए आपको कौन सी चीजें नहीं करनी है और कौन सी चीजें करनी है, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और आने वाले इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आपको सप्लीमेंट्री में शॉर्टकट में कैसे लिखना है, हर एक चीज को कैसे मेंशन करना है, और क्या चीज को दिमाग में रखना है, क्या चीज को पढ़ना है, और क्या चीज को, किन चीजों को बड़ी ही खूबसूरती से सप्लीमेंट्री में लिखना है, नीट एंड क्लीन, जिसमें आपको 8 में से एक भी मार्क्स कट ना पाए। तो ये है सॉल्ट एनालिसिस, जैसा कि आपको पता है और बहुत सारे स्कूलों में करवाया भी होगा सॉल्ट एनालिसिस। और उसमें क्या है, हमें फाइंड करना होता है कैटायन और एनायन। कुछ और बातें बता देता हूं। अगर मान लो आपने एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं किया, स्कूल ने कराया है, अब वो टाइम नहीं है, ये एंड मोमेंट है और एग्जाम अब 1 या 2 दिन में सबके शुरू हो जाने वाले हैं। तो अब इस पर नहीं ब्लेम गेम करना है किसने कराया नहीं कराया। सवाल ये है कि आपको सीखना है और उस चीज को अप्लाई करना है, जाकर ऑन द स्पॉट एपरेटस की सही से हैंडलिंग करनी है, केमिकल्स की सही से हैंडलिंग करनी है, और आपको परफॉर्म करके दिखा देना है। कलर्स जो भी आएंगे वो उसको वहां पे दिखा देना है, और वहां पर एंड रिजल्ट में कैटायन और एनायन के नाम लिख देने हैं। ये आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 100% मिलेगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं कि आपको क्या सीखना है इन 1 घंटे के अंदर। आप पहले क्या सीखोगे, लिखने की बात मैं लास्ट में करूंगा, एंड वाले मोमेंट पर मैं जाके बताऊंगा शॉर्टकट। इसको सिर्फ 2 ही पन्ने में लिखा जाता है, 2 से ढाई पन्ने में, और बस उसको लिखने के लिए जो आपको सीखना है और समझना है, वहां पर मैं यहां पे बात करने वाला हूं हर एक चीज पर। अब शुरू करते हैं कैटायन और एनायन से। सबसे पहले आपके सामने स्लाइड है, सबसे पहले कैटायन और एनायन में वो किस नाम से जानते हैं। कैटायन एज अ बेसिक रेडिकल कहलाता है और एनायन एज अ एसिडिक रेडिकल। अब उसमें पहले आपको जानना है कैटायन के बारे में, हम दोनों पे बात करेंगे, पहले हम कैटायन पे फोकस करते हैं। अब कैटायन में सबसे पहले कौन सा कैटायन किस ग्रुप में आता है, इसे जानना बहुत जरूरी है। कौन सा कैटायन किस ग्रुप में आता है, इस चार्ट को मैंने एकदम शॉर्ट में बनाया है ताकि आपको एक ही स्लाइड में सब पता चल जाए। देखो आप, ये मैंने 3 बांटा है। पहला जो रो है, पहला जो रो है वो ग्रुप का है, दूसरा कैटायन का है, और तीसरा रिएजेंट, मतलब कौन सा रिएजेंट जनरली उसमें यूज करेंगे, तो हमें ये कैटायन डिटेक्ट हो जाएगा और किस ग्रुप का होगा। बराबर है, ग्रुप हमेशा रोमन नंबर में लिखा जाता है। तो आप देखो यहां पर सबसे पहले ग्रुप, टोटल कैटायन के लिए टोटल ग्रुप होंगे 0 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 ग्रुप हैं। टोटल 6 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन ग्रुप में कौन कौन से कैटायन आते हैं वो एक बार देखते हैं। जैसे ग्रुप वन ग्रुप वन में पहला आपको ग्रुप जीरो से शुरू होता है। ग्रुप जीरो में सबसे पहले अमोनियम NH4+ आपको कैटायन मिलेगा, जिसमें रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ ब्रिस्क एफरवेजेंस से पता चल जाता है। मतलब एफरवेजेंस से पता चल जाता है अमोनिया, अमोनिया की स्मेल आपने महसूस की होगी। बराबर है। ग्रुप वन में आता है, ग्रुप वन में Ag+ और Pb2+। और इसका जो रिएजेंट होता है, क्योंकि ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट मैं यहां पे इसलिए लिखा हूं ताकि ये रिएजेंट अगर कभी पूछ ले एग्जामिनर आपको वाइवा में, तो आप बता सको कि इसमें रिएजेंट कौन सा जनरली इस्तेमाल करते हैं ग्रुप वन को डिटेक्ट करने, ग्रुप्स को डिटेक्ट करने में। अब जब ग्रुप वन में है तो इसमें डाइल्यूट HCl एज अ रिएजेंट यूज होगा। ग्रुप टू में होगा, ग्रुप टू में अब देखो कौन से कैटायन आते हैं, Cu2+, SN4+, AS3+, कैडमियम CD2+ और मर्करी Hg2+। और इसमें होता है H2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, इसका मतलब एक जुगाड़ भी बनाया जाता है। बराबर है, H2S इन प्रेजेंस इसका रिएजेंट है। अब आ जाओ ग्रुप 3 में, उसमें आते हैं Al3+, आयरन 3+, क्रोमियम 3+ और Fe2+। ये सब ग्रुप 3 के हैं, और इसका रिएजेंट है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। और ग्रुप 4 है Mn2+, Zn2+,
कोबाल्ट 2 प्लस Na2 प्लस, और इसमें H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें एज अ यूज होता है रिएजेंट। और ग्रुप 5 में है तीन एलिमेंट, तीन कैटायंस, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये अगर आपको डिटेक्ट करने के लिए कैटायन आता है तो आपको लाइन से चलना है, ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, तो सब में लिखते चलना है। मैं आगे चल के भी बताऊंगा कैसे लिखना है उसको। पहला ग्रुप 1 में अगर ये डाला आपने, रिएजेंट डाला या है ना, और आपको डिटेक्ट नहीं हुआ तो वहां लिखना है ग्रुप 0 एब्सेंट, ग्रुप 1 एब्सेंट, 2 एब्सेंट, 3 एब्सेंट, 4 एब्सेंट, 5 पे जाके कंफर्मेशन मिला, है ना। और लास्ट ग्रुप है ग्रुप 6, उसमें आता है मैग्नीशियम और उसमें रिएजेंट नो रिएजेंट। मतलब लास्ट रिएजेंट जो है, लास्ट जो ग्रुप है वो है आपका, यहां पर मैंने बताया ग्रुप 6, उसमें मैग्नीशियम आता है और उसमें कोई रिएजेंट नहीं है। ये बात हो गई आपके कैटायन की, यानी बेसिक रेडिकल्स की। अब एनायन में देख लेते हैं ग्रुप। एनायन में तीन ग्रुप होते हैं जो आपके सामने स्लाइड पर है, तीन ग्रुप। ग्रुप वन में कौन कौन से एनायन आते हैं वो लिखा हुआ है, S2 माइनस, SO3 2 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, एसीटेट CH3COO माइनस, NO2 माइनस, NO2 माइनस। और इसका रिएजेंट है डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl। हमेशा ग्रुप 1 फॉर एनायन के लिए यही रिएजेंट यूज होगा, ध्यान रखना, प्री डिटेक्शन के लिए। और ग्रुप 2 में आएगा क्लोरीन माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, जितने भी हेलोजन है, I माइनस, ये है ऑक्सिलेट C2O4 2 माइनस और NO3 माइनस। और इसका रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 साथ में आता है। इसको बहुत अच्छे से हैंडलिंग करना है, प्रिकॉशन बहुत रखना है। जब भी आपको ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया जाएगा तो इसका तरीका आपको लैब में बताया गया होगा, इसे हैंडल कैसे करना है, इसको केयरफुली हैंडल करना होगा। ये रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर आपको ये ग्रुप 2 का एनायन मिलता है तो। और लास्ट ग्रुप आता है ग्रुप 3, जिसमें आता है बोरेट वाले BO32 माइनस, SO4 सल्फेट SO4 2 माइनस और F माइनस और PO4 3 माइनस। इसमें कोई रिएजेंट नहीं है, बराबर है। यहां तक आपको पता चल गया कि कौन सा एनायन और कौन सा कैटायन कौन कौन से ग्रुप में आता है और उसके लिए कौन रिएजेंट जिम्मेदार होता है, अटैकिंग रिएजेंट जो उस आयन को ब्रेक करता है या उस आयन को फॉर्म में लाता है। यहां तक एनायन मतलब एसिडिक रेडिकल और कैटायन बेसिक रेडिकल। ये बातें मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि ये बातें सिर्फ प्रैक्टिकल में ही नहीं, वाइवा के जो मार्क्स हैं उसमें भी काम आएंगे। मैंने इसके पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस नंबर्स में कितना वेटेज है। तो वो जो 8 मार्क्स है वहां पे जो 4 मार्क्स वाइवा के हैं वो भी इस पे फैक्टर डिपेंड करेगा कि वो आपसे, एग्जामिनर आपसे एक्सटर्नल ये भी पूछ सकता है कि कौन सा एनायन और कौन सा कैटायन किस ग्रुप का है। तो आपको ग्रुप और रिएजेंट्स बखूबी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आ गया, अब आपको अगर एनायन एनालिसिस करना है, मेरी बात सुनो, ये सब आपको कहीं नहीं लिखना, ये सब दिमाग में रखने वाली चीजें हैं, ये सब लिखना नहीं है। लिखने का मैं एंड में बताऊंगा सप्लीमेंट्री में कहां से शुरुआत करनी है, कैसे लिखना है। मैंने एक फ्लो चार्ट सिंपल सा बनाया है एनायन एनालिसिस का, आइए उसको दिखाता हूं मैं कैसे आपको दिमाग में रखना है और उसका फिजिकल टेस्ट कैसे ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है उसको वहां लिख देना है, बराबर है। जैसे OS का मतलब होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन। जो भी आपको पिंच ऑफ सॉल्ट मिलेगा उसमें आपके 5 टेस्ट ट्यूब होल्डर में लगे होंगे। अब एक एक पिंच डालते जाओ, एक एक पिंच, ज्यादा यूज नहीं, एक एक पिंच में रिजल्ट आता है। अब एक पिंच आपने डाला, उसे उसका सॉल्यूशन बनाया, वो चाहे डिस्टिल्ड वाटर में बनाओ चाहे किसी में भी, उसका सॉल्यूशन अगर सॉलिड मिल रहा है तो उसका फिजिकल अपीयरेंस से भी पता चलेगा वो पाउडर फॉर्म है, फ्लेक्स फॉर्म है, वो सब वो फिजिकल अपीयरेंस होता है। फिजिकल अपीयरेंस को आपको ऑब्जर्व करना है, देख लेना है एकदम पाउडर फॉर्म है, क्रिस्टल फॉर्म है या फिर फ्लेक्स फॉर्म है, किस फॉर्म का है। अगर वो है तो पहले पिंच लो और उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाओ। और सबसे पहले एनायन एनालिसिस के लिए सिल्वर नाइट्रेट का लो लिक्विड, सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स करो एक टेस्ट ट्यूब में। अगर ये 4 चीजें मिलेंगी आपको, या तो व्हाइट पीपीटी मिलेगा या येलो पीपीटी मिलेगा, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, वो नीचे बैठ जाएगा, पीपीटी या ब्लैक पीपीटी या फिर कोई पीपीटी नहीं, बराबर है। पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट।
अगर व्हाइट मिलता है तो समझ जाना ये सब एनायन हैं, ये सब एनायन हैं, मतलब CO3 2 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अगर ये है व्हाइट मिला है तो इनमें से कोई है, पर मुझे नहीं पता अभी, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये प्री टेस्ट है। इसे ये सारी कैटेगरी जो मैं बता रहा हूं प्री टेस्ट में आता है। आपको आभास हुआ है कि ये है ना, आपको थोड़ा आइडिया मिला है कि हमको किस ग्रुप में जाना है, किस ग्रुप में जाना है। उसके लिए ये थोड़ा चार्ट माइंड मैप बनाना पड़ेगा। ये माइंड मैप है जिससे पता चलेगा कि आपको टेस्टिंग की तरफ किस तरफ मुड़ना है। अगर ये करते हो, अगर ऐसा मिलता है तो ये सब है। अगर अगर व्हाइट पीपीटी मिलता है तो इनमें से कोई है, पर इनमें से भी कंफर्म चाहिए ना कि CO3 है, Cl है, तो उनको करने के लिए हम नीचे जाएंगे। अगर इनमें से नहीं है तो येलो मिला है तो ये है, येलो हुआ तो कंफर्म सीधे में पता चल गया, ब्लैक हुआ तो सीधे पता चल गया, और कोई पीपीटी नहीं हुआ तो इन दोनों में, तो इन दोनों को भी लेकर आगे जाएंगे। एक से ज्यादा जिसमें मिलेगा उसमें आगे बढ़ेंगे, जो एक है वो तो कंफर्म वही हो गया कि हाँ यही है। तो अगर ये मिल गया तो इसको अब दो तरह से जाना है। जो पीपीटी मिला है प्रेसिपिटेट, उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट HNO3 डालना है, नाइट्रिक एसिड। जैसे नाइट्रिक एसिड डालोगे वहां पर सॉल्युबल, सॉल्युबल का मतलब है घुल जाएगा, वो पूरी तरह घुल जाएगा और एक एफरवेसेंस क्रिएट होगा। अगर वहां पर एफरवेसेंस आ रहा है और घुल गया है तो कंफर्म हो जाएगा कि वहां पर CO3 2 माइनस है 100%। मतलब इन चारों में से एक पर पहुंच गए। अब इन तीनों का करना है, इन तीनों, अगर व्हाइट पीपीटी है तो इन चारों में से कौन सा है, तो अगर ये है तो ये पता चल जाएगा। बराबर है। इसको लिखने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, बराबर याद रखना। ये स्लाइड में मैं याद दिला रहा हूं, यही स्लाइड को कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, इसको बस माइंड मैप में रख लो, है ना। अब इन तीनों की लड़ाई हो रही है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके लिए अगर वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, है ना, जैसे डालोगे नाइट्रिक एसिड, तो यहां पर जैसे इनसॉल्युबल, अब इन तीनों का प्रेजेंस ऐसे नहीं चेक होगा। इसके आगे तीन तरीके हैं, ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, तुम्हारी मर्जी किस तरीके से जाते हो। अगर तुम्हें तीन डिटेक्ट करने हैं, कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसके दो तरीके हैं। ये दोनों अलग अलग तरीके मैंने बनाकर तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया है। कैसे है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में अगर क्लोरीन गैस पास कराओगे और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड डालकर शेक करोगे तो ये तीन रिजल्ट अलग अलग मिलेंगे। नीचे की लेयर कलरलेस अगर हो जाती है तो क्लोरीन है, और नीचे की लेयर ब्राउन हो जाती है तो ब्रोमीन है, और आयोडीन। ये सब कलर देते हैं लाइट पर, पता है ना, तुमने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आएगा ये। ऑर्गेनिक में तुमने पढ़ा होगा कि कलर देते हैं, हालांकि ये RX में, हेलो एल्केन में कलरलेस होते हैं, पर वो लाइट के प्रेजेंस में जाके कलर देने लगते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा तीन। अगर तुम्हें ये नहीं मिलता है, मान लो कंपाउंड, अगर ये कंपाउंड होता है, MnO2 का पाउडर ले लो और थोड़ा सा 0.5 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, इन तीनों को मिक्स करो। अगर गैस कलरलेस गैस निकलेगी, तुरंत गैस, तो अगर कलरलेस गैस है तो क्लोरीन है, रेडिश ब्राउन गैस है तो ब्रोमीन है, और वायलेट गैस इवॉल्व हो रही है तो आयोडीन है। ये सब तुम्हें एक बार इस वीडियो को बार बार देखते हुए इस चीज को दिमाग में रखना है। एग्जाम में यही चीज पूछी जाएंगी। ये सब चीजें माइंड मैप एक बार बना लो वीडियो को देखते हुए, और उसको दिमाग में रखने की कोशिश करो, और तुम्हें तुरंत पता चल जाना चाहिए कि ये पूछे तो ये कलर है, ये कलर है, ये। अब ये हो गया, तुम्हें तीनों डिटेक्ट हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। देखो सेकंड पे ये तीनों डिटेक्ट हो गए, ये भी डिटेक्ट हो गए, यानी अब आते हैं इस पर। ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म है। अब इस पे आते हैं, जहां पर नो पीपीटी मिला था वहां पे सल्फेट और नाइट्रेट ये हो सकता है। तो अब BaNO3 का होल ट्वाइस डाल दो, सॉल्यूशन आता है, इसका डालो। अगर व्हाइट पीपीटी मिलता है तो ये दोनों होगा 100%। अभी फिजिकली हो रहा है, फिजिकल टेस्ट है। और अगर कोई पीपीटी नहीं मिला तो NO3 माइनस हो जाएगा, कंफर्म। अब ये जब समझ में आ गया तो ये तुम्हें एक माइंड मैप मिल गया कि हमें कैसे एनालिसिस करना है। अब इसके आगे मैं बढ़ता हूं, और अब मैं तुम्हें यह दिखाता हूं कि यहां पर अब तुम्हें इसका प्री टेस्ट कैसे देखना है। जो प्री टेस्ट है यहां पर देखो, ये जो प्री टेस्ट है ये कैटायन का है। अभी मैंने किसका किया चार्ट बना के, एनायन का। अब ये कैटायन का देख लो, ये सब प्री टेस्ट चल रहे हैं। ये देखो प्री टेस्ट है ना, प्री टेस्ट, ये सब प्री टेस्ट हैं। प्री टेस्ट मतलब देखकर आभास हुआ कि हाँ ये इसमें ऐसा है, उसको ले जाना है CT तक, कंफर्मेटरी टेस्ट तक लेके जाना है तुम्हें। तो एनायन का देख लिया, अब कैटायन का देखते हैं। कैटायन जब भी मिलता है प्लस वाले,
तो उसमें तुम्हें सारे ग्रुप देखने हैं, और इसको इसको मैंने चार्ट में नहीं बनाया क्योंकि बहुत लंबा था, तो मैंने इसको चार्ट में ना बनाकर टेबल में बनाया है। तो देखो ध्यान से, अगर ये प्री टेस्ट है तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट NaOH डालोगे और शेक करोगे, अमोनिया गैस निकला तो ग्रुप 0 प्रेजेंट है, मतलब NH4 प्रेजेंट है, बराबर है। वैसे ही सेकेंड, अगर OS में डाइल्यूट HCl डालोगे, व्हाइट पीपीटी मिला तो Pb2 प्लस प्रेजेंट है, जिसमें मतलब ग्रुप 1 का है, वो मैंने ग्रुप भी लिखा है साथ साथ में। देखो ऐसे ही तुम्हें लिखना है वहां पर, कहां पर, टेबल में जब प्री टेस्ट लिख रहे होगे ना, तो तुम्हें ऐसे ही 3 टेबल बनाने पड़ेंगे और वहां पर ग्रुप ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मतलब है ना, रोमन में 1 2 3 और ग्रुप को शॉर्टकट GP है ना, ग्रुप ये एब्सेंट या प्रेजेंट, एब्सेंट पूरा या प्रेजेंट पूरा, और उस आयन का नाम। तो देखो ध्यान से, अगर मैंने डाइल्यूट HCl और H2S प्लस वाटर मिला दिया तो 2 पीपीटी मिल सकती है, ब्लैक और येलो। अगर ब्लैक मिलती है तो कॉपर है, येलो मिलती है तो अर्सेनिक है, AS3 प्लस, दोनों ही सेम ग्रुप के पाए जाते हैं, ग्रुप 2, बराबर है। अगर मैंने OS में ओरिजिनल सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया प्लस NH4Cl डाल दिया एक्सेस में और NH4OH डाला, तो मुझे दो तरह की पीपीटी मिलेगी, ब्राउन और व्हाइट। अगर ब्राउन मिलती है तो आयरन है, Fe3 प्लस, और Al3 प्लस है, तो ग्रुप कौन सा है, वो ग्रुप 3। पहली स्लाइड में मैंने ग्रुप समझाया था, वो सब ग्रुप भी लिखा हुआ है, देखो एक साथ वहां पे ग्रुप भी लिखना है शॉर्टकट में। अब अगला आता है, अगर OS है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, NH4Cl एक्सेस में डाल दिया, और साथ में NH4OH डाला और H2S गैस वाटर में डाला, तो उसके बाद तुम्हें ये सब अलग अलग पीपीटी और कलर्स मिलेंगे, जिसमें तुम्हें, इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं कैटायंस, तो इसलिए सब अलग अलग के लिए अलग अलग कलर है। तो यहां से तुम्हें कलर भी याद हो जाएगा, अगर व्हाइट आया तो Zn2 प्लस, अगर लाइट पिंक आया तो Mn2 प्लस, और ब्लैक पीपीटी आया है तो CO2 प्लस और Ni2 प्लस, दोनों Ni2 प्लस के लिए दोनों आ सकता है, ग्रीन भी और ब्लैक भी, और रेडिश ब्राउन के लिए CO2 प्लस, है ना, ये कलर देख लेना, दो में मिक्स भी है, तो ग्रुप 4 का, क्योंकि ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं तो मिक्स कलर भी आता है, बराबर है। अब अगला आता है, क्योंकि ये इसमें दो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये फिजिकल टेस्ट है, ये बस तुम्हें आभास हो रहा है कि किस रास्ते पर जाना है, कौन से ग्रुप में जाके उसको कंफर्म करना है। कंफर्मेटरी में सिंगल ही होगा, वो डबल नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे OS में NH4Cl डाला, NH4OH डाला, और यहाँ पे ग्रुप 5 के लिए है, अगर व्हाइट मिला तो समझ लेना, व्हाइट पीपीटी मिला तो बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम है, बराबर है। अब देखो ध्यान से, अगर इसमें दो ऑप्शन है, ये डाला, ये, मेरी बात समझना, इसमें दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो ये डालो पूरा, या तो ये OS का प्लस Ca कैल्शियम सल्फेट डाल दो। अगर ऐसा डालते हो और वहां पर कोई पीपीटी नहीं मिलता तो कैल्शियम है, व्हाइट मिलता है तो बेरियम है, और स्लोली व्हाइट मिलता है, धीरे धीरे व्हाइट मिल रहा है, तो वो क्या है, स्ट्रोंशियम है, और ग्रुप 5 के हैं ये। अब आते हैं ग्रुप 6, लास्ट मैग्नीशियम। देखो लास्ट मैग्नीशियम जिसको मिलता है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड किसी को मिल गया, तो उसमें क्लोरीन पहले ही आ जाएगा एनायन का, और मैग्नीशियम में लास्ट ग्रुप तक जाना पड़ेगा, यानी तुम्हें ग्रुप 5 का सब एब्सेंट 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 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नो पीपीटी, नो पीपीटी, है ना, नो गैस, ऐसे करके एब्सेंट। लास्ट में जाके लिखना पड़ेगा ग्रुप 6 प्रेजेंट, Mg2 प्लस प्रेजेंट, जब व्हाइट पीपीटी ये डालने से आएगा, HPO4, है ना। तो OS डालो, NH4Cl डालो प्लस NH4OH प्लस Na2HPO4, ये सब सॉल्यूशन एक में डाल दो, व्हाइट पीपीटी मिलेगा, ग्रुप 6 का Mg2 प्लस। कंफर्म नहीं हो रहा, फिजिकल टेस्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं एक स्टेप। तो यहां तक तुम्हें एनायन किस ग्रुप में होते हैं, कैटायन किस ग्रुप में होते हैं, वो सब ग्रुप का, इसमें 3 ग्रुप होते हैं, उसमें 6 ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप में कौन कौन से कैटायन, 3 ग्रुप में कौन कौन से एनायन, ये सब तुम्हें यहां तक क्लियर हो गया। और यहां तक की फिजिकल टेस्ट भी क्लियर हो गया कि कौन कौन सा कलर आएगा, किस रिएजेंट के डालने से कौन कौन सा कलर, किस किस ग्रुप में कौन कौन से कैटायन और एनायन प्रेजेंट होने पे कंफर्मेशन मिलेगा, मतलब प्री कंफर्मेशन कह सकते हैं इसे, कंफर्मेशन नहीं कह सकते, प्री कंफर्मेशन, बराबर है। तो आओ बढ़ते हैं आगे। अब जब ये प्री हो गया तो यहां से शुरू होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। अब देखो एग्जामिनर की डिमांड होती है कि कभी भी तुम्हें हर एक कैटायन, जो ग्रुप 0 से लेके ग्रुप कहां तक गया था, 6 तक, हर एक कैटायन का दो, अगर मान लो Mg है तो Mg का तुम्हें दो कंफर्मेटरी टेस्ट विथ रिएक्शन लिखना ही होगा, उसके मार्क्स होते हैं। मैं यहां पे 3 दिया हूं, तुम कोई भी दो तुम्हें याद रह जाए तो लिख देना, कोई भी दो, है ना, मैंने 3 भी दिया है, किसी में 2 दिया है ना, वो तुम्हें याद करना है, बराबर है। क्योंकि जब तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा NH4 है तो ग्रुप 0 में ही प्रेजेंट हो जाएगा फिजिकल टेस्ट, तो उसके एक लाइन के जस्ट बाद ही तुम्हें कंफर्मेटरी टेस्ट में ये लिखना होगा,
बराबर है। वो टेबल कैसे बनाना है वो आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा, टेबल कैसे बनाना है, क्या लिखना है। बस याद रखो प्री टेस्ट में क्या क्या लिखने हैं। प्री टेस्ट में लाइनिंग आएगी कलर वाला, फिर उसको हीट किया, फिर फ्लेम टेस्ट, है ना। वो जब तक नहीं आता है, जब तक तुम्हें थोड़ा सा प्री कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक एब्सेंट 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 कौन से ग्रुप तक है वहां जाके प्रेजेंट, फिर उसके बाद सीटी डालोगे कंफर्मेटरी टेस्ट, और कंफर्मेटरी टेस्ट में 2 रिएक्शन, हो गया तुम्हारा टेबल। मतलब कैटायन का टेबल हो गया, ऐसे ही एनायन का टेबल मैं भी आगे बताऊंगा कैसे करना है। अब एक एक कंफर्मेटरी टेस्ट देखते हैं। पहले NH4 ग्रुप 0, तो उसमें नेशनल रिएजेंट पड़ता है और वहां पे रेडिश ब्राउन कलर देता है, ये उसका रिएक्शन है ना। NH4 प्लस 2 HgI4 2 माइनस, ये रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर तुम्हें आसान वाला चुनना, जो भी तुम्हें आसान लगे वही रिएक्शन तुम्हें लिखना है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे सब याद हो जाएगा, थोड़ा ट्रिक्स बना लेना आपस में और वो रिएक्शन याद कर लेना। बराबर है। ये रिएक्शन तुम्हें कंफर्मेटरी टेस्ट में लिखना ही पड़ेगा। हर एग्जामिनर डिमांड करता है कि मुझे कंफर्मेटरी टेस्ट में 2 कंफर्मेटरी टेस्ट विद रिएक्शन चाहिए, तो मैंने 2 कंफर्मेटरी टेस्ट मिनिमम सभी में रखा है, सभी कैटायन और एनायन के लिए। ये थोड़ा अब तुम्हें थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा। अब ये देखो अगला है Pb2+। Pb2+ के लिए देखो येलो पीपीटी मिलेगा, येलो पीपीटी और व्हाइट पीपीटी। तो ये दोनों OS को डालो Ki के साथ, और K2Cr2O4 और H2SO4, तीनों में से कोई 2 याद कर लो, है ना। ऐसा ही Cu2+। देखो कॉपर का, कॉपर में अगर आया, देखो कॉपर के ज्यादातर नहीं दिए जाते क्योंकि ये कलर्ड होते हैं। याद रखना इनसॉल्युबल सॉल्ट्स तुम्हारे बोर्ड में नहीं है, इनसॉल्युबल को हटा देना, और इनसॉल्युबल के बाद कौन सा कलर्ड, क्योंकि कलर्ड तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कॉपर है, तो डायरेक्ट यहीं पहुंच जाओगे ना कंफर्मेटरी में, तो तुम्हें क्या करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। इसीलिए ज्यादातर कलरलेस ही दिए जाएंगे तुम्हें। फिर भी मैं यहाँ पे तुम्हें आइडिया वाइवा के लिए दे रहा हूं कि वाइवा में तुम्हें बताना पड़े तो कॉन्फिडेंटली तुम क्या बताओगे, कि कॉपर तो नहीं मिलेगा क्योंकि कॉपर कलर्ड होता है, ब्लू कलर होता है ना, ब्लू पीपीटी उसमें तुरंत मिल जाता है। ये देखो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारे कॉपर हो गया, देख लो ध्यान से। कॉपर का 2, कोई 2, 3 दिए मैंने तुम्हें, 2 रखने हैं। कॉपर का कोई 2, और यहां पर लेड का कोई 2, और यहां पर NH4+ का कोई 2। यहां पे तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। नेक्स्ट, अब देखो अगला है आर्सेनिक AS3+ में मैंने 2 ही रखा है, वो भी सिंपल वाले, बराबर है। फिर आता है एल्यूमिनियम, देखो 2 रखा है एकदम सिंपल वाले, जिसमें पीपीटीज क्या मिलेंगे, सॉल्युबल मिलेंगे, आफ्टर मेक येलो, थोड़ी बार सॉल्युबल होते हो वो पीला येलोइश कलर हो जाएगा, बराबर है। अब देखो CT फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का देखो, एल्यूमिनियम में 2 तरीके हैं, इसे फ्लेक टेस्ट कहते हैं, ये फ्लेक टेस्ट है, यहां पर ये फ्लेक लिखा हुआ है, फ्लेक टेस्ट। ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो तुम रिएक्शन बस लिख देना एग्जाम में, है ना। सप्लीमेंट्री में दोनों में ये रिएक्शन, इसमें कुछ नहीं होता है, NaOH डालोगे, ये मेन होता है, व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH, ये कर दिया मतलब कंफर्म हो गया, बराबर है। ये 2 पता चल गए। अब देखो ये आयरन का, आयरन में तुम्हें पता है आयरन ब्राउन कलर का होता है जंग लगने के बाद, तो इसमें तुम्हें ब्राउन जरूर मिलेगा, ब्लड रेड कलरेशन होगा अगर KCnCNS डालोगे तो, है ना। और ये वाले में से 3 में से कोई 2 चूज कर लो जो तुम्हें आसान लगते हैं, वो रिएक्शन वहां पे लिख लो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट भी, है ना। आयरन का, यहाँ आयरन के हो गए, अभी हम ग्रुप 2 तक पहुंचे हैं, है ना। अभी और भी है, देखो यहाँ पे अब जिंक पर आ गए, जिंक में 3 लिया कोई 2 ले लो, एक ब्लू पीपीटी वाला आसान लग रहा है ना, व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH, है ना, ये ले लो। व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस NH4OH, ये आसान लग रहा है और पहला वाला आसान लग रहा है। रिएक्शन लिखना, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैग्नीज, देखो मैग्नीज Mn2+ में पिंकिश हो जाता है और व्हाइट पीपीटीज, ये याद रखना है, थोड़ा कलर, है ना। और रिएक्शंस देखो दोनों लिखे हुए हैं वहां पे, बराबर है। तो ये है Mn2+ का। ऐसे ही आ जाओ निकल पे, निकल पे देखो, निकल पे देखो NaOH, सिंपल है, निकल, निकल टेस्ट होता है, जो कलर्ड होते हैं मुश्किल से नहीं दिए जाते, पर देख लो यहाँ पे रिएक्शन कंफर्मेटरी टेस्ट आया तो कैसे लिखेंगे, OS प्लस NaOH, NH4 लाइट ग्रीन मिलता है दोनों, कोई भी 2 रिएक्शन लिख लो, ऊपर के दोनों भी हो सकते हैं, नीचे के एक ले सकते हो, कोई भी रिएक्शन, है ना, ये रिएक्शन इन्वॉल्व होगा इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाओ CO2+, है ना, कोबाल्ट वाले, इसमें देखो सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, क्योंकि जनरली क्या होता है, देखो एक्वा रिगिया है, ये मुश्किल से तुम्हें दिए जाते हैं, जिसमें बहुत ही मुश्किल है, जिसमें बहुत एफर्ट डालना है, वो तुम्हें ज्यादातर मिलेंगे ही नहीं, पर तुम्हें वाइवा के लिए तैयार रहना है, तो इसलिए मैंने वो सब मेंशन किया है जो तुम्हें वाइवा में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सवाल 30 आउट ऑफ 30 का है। यहाँ पे मैं 8 मार्क्स में करा रहा हूं तो 8 में तो 8 मिलेगा, पर यहाँ पे वो भी तैयार कर रहा हूं जिसमें तुम्हें वाइवा दे सको तुम, है ना। हाँ बेरियम है, देखो बेरियम पे आ गए हम, है ना, मतलब अबाउट टू एंड है, ग्रुप खत्म होना है, ग्रुप 0 से शुरू किया था, 0 1 2 3 4 5, है ना।
देखो बेरियम में क्या होगा, K2Cr2O4 डालो, येलो पीपीटी मिला, और यहाँ पे Ba2+ और ये रिएक्शंस दो, बराबर है। स्ट्रॉन्शियम देख लो, स्ट्रॉन्शियम में क्या है, OS प्लस CH3COOH है, बराबर है। यहाँ पे क्रिमिसन रेड मिलता है तो कोई रिएक्शन वहां पे है ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं रहता, वही रिएक्शन को तुम लिख सकते हो। अब आ जाओ कैल्शियम, कैल्शियम में क्या है, न्यूट्रल बाई है ना, ये बहुत सारे रिएक्शंस, व्हाइट पीपीटी, कैल्शियम चूना है ना, चूने वाला जो है कंटेंट, वो सब तुम इसमें आ सकता है, इसीलिए कैल्शियम तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बराबर है। तो कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, मैं बार बार बोल रहा हूं कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। यहां तक हो गया, तुम कैल्शियम तक पहुंच गए। अब आता है अगला Mg2+, ये लास्ट ग्रुप है, ये लास्ट ग्रुप है, लास्ट ग्रुप का कंफर्मेटी, इसलिए मैंने 3 दिया, ये तो पक्का पूछा जाता है मैग्नीशियम का, ये ग्रुप 6 का है। अब जब ग्रुप 6 का है तो कोई दो ले लो, ये सोडियम हाइपो आयोडाइड ले लो, है ना, ये बहुत आसान है, इसका रिएक्शन भी आसान है। NaOH ले लो, यहां से तो खुद ही पता चल जाता है। मान लो MgCl2 मिला है तो Mg तुम्हें यहां तक आना होगा, लास्ट तक आना होगा Mg में, है ना, मैग्नीशियम में, कैटायन में लास्ट तक आना होगा, क्लोरीन तो पहले ही मिल जाएगा। यहां तक तुम्हारा कैटायंस पूरी तरह खत्म हो जाता है, यहां तक पूरा तुम्हारा कैटायन, यहां तक तुम्हारा पूरा कैटायन का कंफर्मेटरी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और पूरा एंड हो जाता है, समझने पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखने का तरीका तो मैं अभी समझाऊंगा। और तुमने एनायन का क्या किया है, चार्ट और ब्रीफ पूरा कर लिया है, चार्ट और ब्रीफ कर लिया है। अभी उसका मैं कंफर्मेटरी टेस्ट अभी एनायन का शुरू करता हूं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ठीक है। अब एनायन के शुरू होंगे कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। तो एनायन के कंफर्मेटरी टेस्ट पहला आ गया, है ना, ये है तुम्हारा, ये है CO3, सॉरी यहां पे मिसिंग हो गया, CO3 2-, ये है तुम्हारा पहला एनायन का कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट। अब कंफर्मेटरी 3 है, कोई भी 2 कॉपी कर लो, ये एफरवेसेंस में CO2 गैस, ये तो तुम्हें पता ही है, इसका मतलब इससे कंफर्म होता है, कंफर्म तो तुम्हारा वहां भी हो गया था, पर यहां से 100 वो प्री कंफर्मेशन काउंट होता है, ये कंफर्मेशन है। तो इन 3 में से कोई 2 लिख लो। फिर यहाँ पे S2- का 2 है, एक वायलेट कलर वाला है और एक लेड एसीटेट पेपर ब्लैक है, तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, है ना। फिर आ जाता है तुम्हारा क्या कहते हैं यहाँ पर NO2, NO2- में भी 2 कोई रिएक्शन ले सकते हो, OS डाला और स्टार्च सॉल्यूशन, है ना, KI का प्लस एसिटिक एसिड डाल दो तो वो स्टार्च सॉल्यूशन होता है ना, उसमें मिक्स कर दोगे तो पंजेंट स्मेल आएगी, अजीब सी स्मेल आती है ना, विद लाइक बर्निंग सल्फर, जैसे सल्फर जलाते हैं एकदम अजीब सी बदबू आती है ना, वैसी आएगी। तो उसके 2 रिएक्शन लिख लो, यहां तक तुम्हारा NO2- भी हो गया। अब आते हैं SO3 2-, उसमें भी 2 हैं, इसमें कलरलेस गैस विद अ पंजेंट स्मेल, वही सेम पंजेंट स्मेल आएगी, है ना, और ग्रीन कलर का हो जाएगा। यहाँ पर BaCl2 है, व्हाइट पीपीटी और सॉल्यूशन इन HCl, डीकलराइज हो जाएगा, मतलब कलर ही चेंज हो जाएगा, कलर डीकलराइज जो कलर था वो खत्म हो जाएगा। उसके 2 रिएक्शंस देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला आता है NO3-, देखो NO3-, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, इवॉल्व होते हैं और कॉपर फॉयल उस पर फ्लो करते हो, ये रिएक्शन तुम्हें कंफर्मेटरी टेस्ट में लिखना है, बराबर है। और क्योंकि याद रखना है, अगर परफॉर्म का दे तो वहीं पे तुरंत परफॉर्म भी कर देना है ना, वो कंपोनेंट मांगने और तुरंत परफॉर्म कर देना है, दिखा देना है, अगर दिखाने को बोलते हैं तो एग्जामिनर, क्योंकि दिखाने को भी बोलते हैं कि कंफर्मेटरी टेस्ट करके बताओ, और कॉपी जब चेक होती है तो वहां पे कंफर्मेटरी टेस्ट चेक किया जाता है ना, और उससे तुम्हारा नॉलेज पता चलता है। एसीटेट में देखो वेनेगर लाइक स्मेल आएगा, सिरका सिरका टाइप स्मेल आएगा, तो वहां पे एसिड समझ में आया, ये तो आसान है, जो आसान है वो कर सकते हो तुम मगअप, है ना। और स्मेल फ्रूटी ऑर्डर थोड़ा मगअप करना पड़ेगा, ट्रिक बना लो, कोई तरीका बना लो जिसे मगअप कर लो। मैं यहाँ पे पूरा कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट रख रहा हूँ जो तुम्हें मतलब एग्जाम में 100% काम आएगा। इसके अलावा तुम्हें कहीं बाहर कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, अगर तुमने इतना पढ़ लिया तुम्हारा सॉल्ट एनालिसिस हो गया, है ना। अब यहाँ पे Br- देख लो, है ना, Br- में ये डाला OSCl2 वाटर डाला, CCl4 डाल दिया, है ना, सॉल्वेंट ऐसा काम करता है। तो लोअर लेयर जो होगा ब्राउन कलर का हो जाएगा या फिर येलो, तो रिएक्शन लिख दो। व्हाइट पीपीटी बना तो ये लिख दो, है ना, Br- Pb2+, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, अब यहाँ पे Cl- का देख लो, Cl- में सिंपल क्लोरीन है ना, तो यहाँ पे तुमने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना पड़ेगा, तुम्हें अंत में 2 रिएक्शंस ऐसे मिल जाएंगे, बराबर है। सिंपल सा, इसमें कोई भी 2 ले सकते हो, दोनों तो दिया ही हुआ है, रिएक्शंस वाले लेना तो प्रेफरेबली अच्छा रहता है। I- है, अब I- का देख लो, I- में कोई भी 2 ले लो, ये नीचे वाला येलो पीपीटी वाला आसान है, और एक लोअर लेयर जो वायलेट कलर हो जाएगा वो भी आसान है, ये नीचे का दोनों सेलेक्ट कर लो और उसको मेमोराइज करो या फिर कोई भी ट्रिक बना के याद कर लो। फिर लास्ट में आता है ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट है ना, ये ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट लास्ट है ना। ऑक्सलेट में क्या करोगे, C2O4
ऑक्सलेट लास्ट नहीं है, इसके बाद लास्ट है। पर ऑक्सलेट में क्या करोगे, कोई भी दो ले लो, एसिडिफाई करना है, व्हाइट पीपीटी मिलेगा और यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व होगी, जो कोल्ड ड्रिंक में इवॉल्व होती है। कोल्ड ड्रिंक में जब बोतल खोलते हो तो जो गैस इवॉल्व होती है वो CO2 ही होती है, वो CO2 तुम्हें इसमें मिल जाएगा। बराबर है, क्लियर है। अब यहां से आया PO4 3 माइनस, ये हम लास्ट ग्रुप में चल रहे हैं, ग्रुप 3 में, है ना, ये आ गया। तो यहाँ पे कोई भी याद कर लो, ये व्हाइट पीपीटीज वाले और येलो पीपीटीज वाले, है ना। फिर लास्ट में आता है SO4 2 माइनस सल्फेट, है ना। तो बेरियम क्लोराइड ले लो और PB लेड एसीटेट ले लो। लेड एसीटेट का सैंपल और OS में मिला, ओरिजिनल सॉल्यूशन में व्हाइट पीपीटी मिल गया, तो ये रिएक्शन लिख लो। तो ऐसे करके तुम्हारा SO4 2 माइनस यहां तक कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। अब देखो यहां तक तुमने क्या क्या सीख लिया। अब यहां तक तुमने कैटायन का कैसे माइंड मैप करना है, क्या क्या फिजिकल टेस्ट में कंसीडर करना है, एनायन में क्या क्या माइंड मैप करना है, और उसके साथ साथ दोनों का CT कंफर्मेटरी टेस्ट अपने माइंड में तुम्हें तैयारी करनी है, तो पूरी यहीं से कर लेनी है। बाकी कहीं तुम कहीं से ढूंढने जाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सब। मैंने CBSE से उससे निकाला है, पोर्टल से, CBSE के मैनुअल 2-3 बुक मैंने रिफर करके बनाई है। तो इतना तुम कर लोगे, तुम्हारे CT सब तैयार। अब जो पेपर में आएगा और जो तुम्हारे हाथ में सप्लीमेंट्री आएगी, जब तुम टाइट्रेशन कर चुके होगे, टाइट्रेशन के बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे होगे, तो क्वेश्चन 2 में लिखना कैसे है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि लिखना बड़ी दिक्कत होती है इसमें। और 2 पेज में सब खत्म करना है। कैसे लिखना है देखो ध्यान से। सबसे पहले एम लिखना है तुम्हें, और एम में क्या लिखोगे, टू डिटेक्ट द कैटायन एंड एनायन इन द गिवन सॉल्ट नंबर। तुम्हें सॉल्ट नंबर कोडिंग के नाम से दिया रहेगा, XYABZ 1 2 3, कोई भी कोडिंग, वो कोडिंग नंबर यहां लिखोगे बॉक्स में। बराबर है कि जो मतलब तुम्हें मान लो जो सॉल्ट रैप करके दिया गया है फिल्टर पेपर में, वो रैप करके दिया गया है, उसके ऊपर कोड लिखा होगा XYZ, है ना, वो X कोड यहां लिखोगे, ताकि उससे पता चले कि जो एग्जामिनर ने दिया था वो चेक करते समय कि ये कोड पर कौन सा सॉल्ट था, वो एग्जामिनर को पता होता है। तो वो चेक कर सकेगा, क्रॉस चेक, कि हाँ ये सॉल्ट इसने सही निकाला है, इसमें गलती नहीं है। नहीं तो तुम तो अपने मन से निकालने लगोगे, इसलिए एम में वो चीज लिखनी है। अब पहला टेबल डायरेक्ट बनाना है, इसमें ऑपरेटर्स उसकी कोई जरूरत नहीं है, रिएक्शंस अंदर ही आएंगे। तुम्हें कैटायन का पहले टेबल बनाना है, ऐसा ही एनायन का टेबल बनाना है। कैटायन के टेबल बनाते समय 3 कॉलम बनेंगे, एक्सपेरिमेंट का बड़ा बनाना, ऑब्जर्वेशन का थोड़ा छोटा बनाना, इन्फेरेंसेस का सबसे छोटा बनाना। मतलब 3 कॉलम बनाओगे, बराबर है। एक्सपेरिमेंट का बड़ा बनाना, मतलब समझ लो अगर एक पेज है तुम्हारे पास, ये पेज है, ये पेज है सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री ऐसी रहेगी तुम्हारी, है ना। तो मान लो यहां टेबल तुम बना रहे हो फ्रेश पेज पे, तो इतना तुम रखना एक्सपेरिमेंट, इतना ऑब्जर्वेशन और इतना इन्फेरेंसेस, ऐसे बनाना तुम। ठीक है, ये टेबल बना दिया, ये टेबल ही चेक होगा बस। अब जो मैंने पीछे सारा कुछ पढ़ाया है वो यहां काम आएगा, बराबर है। अब तुम कैटायन के लिए कर रहे हो तो तुम्हें ग्रुप 0 से शुरू करना है। तो ग्रुप 0 से 3 कॉलम में पहले लिखोगे, इसके पहला प्री टेस्ट लिखोगे यहां पर। अब प्री टेस्ट में जितना फिजिकल टेस्ट में तुमने अप्लाई किया है, फिजिकल टेस्ट में जैसे मतलब कलर देख लिया था, ये देखो मैंने कलर के भी लगा दिए यहाँ पे, देखो ये कलर देखना है, ये सब कलर वैसे कलरलेस दिए ही जाते हैं, तुम्हें कलर वाला तो दिया ही नहीं जाता। तो ये तो सवाल खत्म हो जाता है, ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा उसके लिए बता दिया हूं यहाँ पर क्या करना है। अब करना क्या है, जो भी मैंने तुम्हें प्री टेस्ट में सिखाया कि OS में ये डाला मैंने, है ना, तो ग्रुप 0 में एफरवेजेंस निकला। तो यहां पर जैसे ग्रुप 0 कर रहे हो तो पहले क्या करोगे, फिजिकल टेस्ट में पहले ये लिखोगे कि मैंने OS के साथ क्या डाला, OS में प्लस ये डाला, मुझे यहां पर ऑब्जर्व क्या हुआ, ब्रिस्क एफरवेजेंस। ये प्री टेस्ट है, कंफर्मेटरी नहीं है। तो यहां पे लिख दोगे ग्रुप 0 प्रेजेंट, अमोनिया जिसको मिलेगा वही। अब मान लो किसी को मैग्नीशियम मिल गया, मैग्नीशियम, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी, 0 से होगी। तो 0 से यहां दिखाना पड़ेगा सभी, सभी पहला OS प्लस तुमने डाला मान लो NaOH, तो तुम्हें ब्रिक्स एवोवेजन नहीं मिला, तो लिखोगे यहां पे ग्रुप, शॉर्ट में ग्रुप, और रोमन में 0 ब्रैकेट में, और लिखोगे एब्सेंट। फिर अगला स्टेप क्या करना है, अगले स्टेप में ग्रुप 1 वाला टेस्ट करो, ग्रुप 1 वाला रिएजेंट लो, वो रिएजेंट को डालो तुम OS में, OS प्लस वो रिएजेंट, है ना, रिएजेंट, वो ऑब्जर्वेशन यहां लिखो जो ऑब्जर्व किए हो, वहां पे जो ऑब्जर्वेशन में बताया था मैंने कि ये ऐसा मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो यहाँ पे एब्सेंट। ऐसे करते 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 कहां तक आओगे प्री टेस्ट के लिए, जब तक मान लो मैग्नीशियम है तो तुम्हारा यहां आके कंफर्म होगा। मान लो मैग्नीशियम है तो कहां पे होगा, ग्रुप 6 पर होगा जाके। तो अब लिख दोगे ग्रुप 6 प्रेजेंट, कौन सा,
शॉर्ट में, है ना, ग्रुप 6 यानी Mg2+, Mg2+ प्रेजेंट। तो शॉर्ट में Mg2+, वहां पे वो सब नहीं लिखना, है ना, सारे कि ये एब्सेंट वो एब्सेंट, बस लिखना ग्रुप 1 एब्सेंट, ग्रुप 0 एब्सेंट, 1 एब्सेंट, 2 एब्सेंट, 3 एब्सेंट, 4 एब्सेंट, 5 एब्सेंट, 6 प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट? Mg2+। क्लियर है? और वो सब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखते आओगे स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए बोल रहा हूं अगर Mg मिला तो उसका लंबा हो जाता है ना। अब कुछ नहीं करना है, अगली बार जैसे तुमने प्री टेस्ट यहां डाला वैसे ही लास्ट में यहां पे इसी टेबल के अंदर कंफर्मेटरी टेस्ट डालोगे। और कंफर्मेटरी टेस्ट में डायरेक्ट जो मैंने एक एक कंफर्मेटरी टेस्ट दो दो रिएक्शन लिखवाया ना, वो तुम दो रिएक्शन यहां और यहां लिख दोगे। यहां पे कंफर्मेटरी टेस्ट में ओएस में क्या डाला, ऑब्जर्व क्या किया, और यहां रिएक्शंस, यहां रिएक्शन बराबर। अगर रिएक्शन, एक काम करना, यहां रिएक्शन नहीं लिख सकते तो रिएक्शन तुम इसमें भी लिख सकते हो। ऑब्जर्वेशन में रिएक्शन के साथ, जैसे जो ऑब्जर्व किए उसके नीचे रिएक्शन, ऑब्जर्व किए उसके नीचे रिएक्शन, और लास्ट में यहां पे इंफ्रारेड में ग्रुप 5 कंफर्म्ड, Mg2+ कंफर्म्ड। ये तुम्हारा कैटायन हो गया, सिंपल। और मैं एक और चीज दिखा देता हूं एक और स्लाइड में, ये देखो, ये यहां पे मैंने वो फिजिकल टेस्ट का ही पार्ट है, पर ये फ्लेम टेस्ट है। जब तुम फ्लेम करते हो ना फिजिकल टेस्ट में, और कंफर्मेशन के लिए, प्री कंफर्मेशन के लिए, तो ये सब भी लिख सकते हो कि अगर ऐसा कलर आ रहा है तो ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट, ये उसके प्री टेस्ट में, जैसे पिछले साइड में मैंने बोला ना, प्री टेस्ट में यहां पर लिखकर कि मैंने फ्लेम टेस्ट भी किया। जैसे यहाँ पे अभी तो तुम कलर और हीट टेस्ट कर रहे हो, फिर यहाँ पे लिख सकते हो फ्लेम टेस्ट कर रहा हूं। तो जिसमें जरूरत हो फ्लेम टेस्ट की, जिसमें नहीं हो तो वो बढ़ जाना आगे, स्किप करके। फ्लेम टेस्ट लिखा है यहाँ पे। फ्लेम टेस्ट में जो यहाँ पे, जैसे मान लो फ्लेम टेस्ट में यहाँ पे क्रिम्सन रेड आ रहा है ना, तो फ्लेम टेस्ट में क्रिम्सन रेड ऑब्जर्व किया, क्या होगा? स्ट्रॉन्शियम होगा। तो स्ट्रॉन्शियम ग्रुप ये प्रेजेंट। जहां पर ग्रुप प्रेजेंट हो जाए वहां रुक जाना, उसके आगे नहीं बढ़ना है, पर शुरू करना है जीरो से ही, 0 1 2 3 4, है ना। और साथ साथ में देखो यहाँ भी दिया है ऑब्जर्वेशन, अगर ये व्हाइट कलर आ रहा है ये सब, तो एक बार देख लेना, ये फिजिकल टेस्ट है। ये सब जो मैं दिया हूं और पीछे बताया हूं सब फिजिकल में लिखना है। जो एक एक कॉलम करके मैंने बताया है वही सीटी में लिखना है। और सीटी में लिखते समय ध्यान रखना, लास्ट के दो कॉलम भरोगे, यहां पर 2 पॉइंट और उसके साथ इसमें ही रिएक्शन लिख देना। ऑब्जर्वेशन में ही नीचे 2 रिएक्शन और लास्ट में ग्रुप 5 कंफर्म। ये तुम्हारा एक कैटायन का पूरा कंप्लीट टेबल हो गया। ये टेबल में ही सब आ जाएगा, वो टेबल को ही पढ़ेगा, टेबल को ही देखेगा एग्जामिनर, टेबल को ही समझेगा, और टेबल में ही तुम्हारा हर एक ग्रुप को ढूंढेगा कि भाई जो मिला था वो आया कि नहीं आया, और वो आया तो तुम शुरू से चले थे या नहीं चले थे, या बीच से तुमने स्किप मारा, तो वो तुम माइंड में पीछे रखना है। इतना टेबल तुम्हें कॉपी में बनाना है। अगर तुम ये सिर्फ टेबल अच्छा बनाते हो और टेबल में बिना कटिंग के कुछ भी प्रॉपर लाइन से लिख रहे हो, तुम्हें नहीं समझना, पहले रफ में लिख लेना, फिर उसको फेयर करते हुए फिजिकल टेस्ट, प्री टेस्ट लिखना। प्री टेस्ट में जितने भी टेस्ट तुमने किए हैं ग्रुप 0 से लेके जो भी तुम्हें दिया गया है वो करते जाना, करते जाना, करते जाना, और उसके ऑब्जर्वेशन वाले इसमें लिखते जाना बराबर। इसमें रिएक्शंस की जरूरत नहीं है, केमिकल इक्वेशन की जरूरत किसमें है? कंफर्मेटरी टेस्ट में। यहां पे आके जब कंफर्म हो जाएगा तो 2 कंफर्मेटरी टेस्ट 1 और 2 करके कॉलम लिख देना, और उसका दोनों रिएक्शन भी लिख देना, और ग्रुप 5 को कंफर्म कर देना। अब क्या करोगे, आगे जब बढ़ते हैं तो आगे में ऐसा ही काम एनायन के लिए करना है। अब नया कॉलम बनाना है, टेस्ट फॉर एनायन। और जब टेस्ट फॉर एनायन करोगे तो सेम सब कुछ वही, एनायन का मैंने चार्ट बनाया था ना ओएस वाला सबसे स्टार्टिंग में, कि वो 3 कॉलम में जा रहा है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, तो कैसे कैसे जाना है, तो उसका प्री टेस्ट पूरा जो चार्ट में था वो यहां लिख सकते हो कि मैं ये डाला था, मुझे क्या ऑब्जर्व हुआ, क्या कलर ऑब्जर्व हुआ। और मान लो ग्रुप 2 का दिया गया है तुम्हें, तो ग्रुप 1 एब्सेंट होगा, तो एब्सेंट कैसे पता चला? वो ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ये मुझे नहीं मिला, नो एफर्विजेंस, नो कलर जो चाहिए, डिकलराइज नहीं हुआ, जो भी रीजन है वो यहां लिखोगे शॉर्ट में। और यहां पे हमेशा शॉर्ट लिखना है। यहां पे अगर मान लो कुछ कंफर्म होता है, जैसे मान लो क्लोरीन कंफर्म, तो ऐसे लिखना है, क्लोरीन कंफर्म्ड, शॉर्ट में, पूरा क्लोरीन नहीं लिखना। या फिर कैटायन में भी अगर अमोनियम है तो अमोनियम मत लिखना, NH4+ कंफर्म्ड लास्ट में। तो अब देखो, जब ये कर लोगे तो ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, डिपेंड करता है ये टेबल किसका बड़ा होगा छोटा, वो डिपेंड करता है कि कौन से ग्रुप तक का तुम्हें मिला है और किसके ग्रुप तक तुम्हें जाना। अब मान लो ग्रुप 1 का मिला है तो ग्रुप 1 का पीटी क्या होगा? पीटी यहीं तक होगा, प्री टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट छोटे टेबल में ही हो जाएगा। और अगर जिसका ग्रुप 6 मिल गया है वो लंबा जाएगा टेबल, है ना, उसमें सब 0 1 2 3 सब दिखाना पड़ेगा। यहां तक आकर कंफर्मेटरी टेस्ट, फिर 2 पॉइंट लिखो, इसका भी मैंने कंफर्मेटरी टेस्ट इंडिविजुअली सबका दिया है बराबर। और यहां पे लिख देना जो भी तुम्हारा, मान लो यहां पे कंफर्म हुआ तो शॉर्ट में SO32- कंफर्म, SO42- कंफर्म्ड। अब लास्ट में रिजल्ट, रिजल्ट लिखोगे, सॉल्ट एनालिसिस कोड, जो तुम्हारा कोड था वहां पे बॉक्स बना लोगे,
एक्स वाई जेड जो भी सॉल्ट का कोड होगा वो यहाँ पे बॉक्स लिख दोगे। कैटायन को अच्छे से इसको अंडरलाइन कर देना, कैटायन का ये ब्लॉक, एनायन का ये ब्लॉक, और लास्ट में लिख देना मेरा जो कंपाउंड था वो था एग्जाम्पल के तौर पे MgCl2। हो गया। अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हें 8 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, 100% मिलेंगे। बहुत लोगों को लिखने का तरीका ही नहीं पता होता क्या लिखना है। मैंने कंटेंट भी दे दिया, जो पहले सारा कुछ बताया है वो कंटेंट है जो कि तुम्हें इसमें इनपुट की तरह डालना है, पर वहां पे कौन सा कंटेंट किस समय आएगा क्या आएगा ये तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बताएगा। मैंने तुम्हें पूरा कंटेंट उठाकर दे दिया है और उस कंटेंट में से किस चीज को किस पर्टिकुलर मोमेंट पर लिखना है यही तुम्हारी वहां चेकिंग होगी। वहां पर तुम कैसे लिख पा रहे हो, कैसे हर चीज को एकदम कॉन्शियसली देख पा रहे हो, इस पर फर्क पड़ेगा कि तुम उसको कितना अटेम्प्ट कर पाओगे। बराबर है। और यहां तक अगर तुमने ध्यान से किया तो मैं गारंटी दे रहा हूं वाइवा के होने वाले हर एक क्वेश्चन का तुम जवाब दे लोगे, ये मेरी गारंटी है कि तुम वाइवा तो 100%, कैटायन एनायन से कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारा, चाहे वाइवा भी 100%, क्योंकि वाइवा पूछा जा सकता है कैटायन एनायन से वाइवा। और अगले आने वाले थर्ड वीडियो में मैं थर्ड क्वेश्चन लूंगा जिसमें तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है, फूड स्टफ्स और फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है और फूड स्टफ है जो कि दोनों और में है। यहां पे कैटायन एनायन तो तुम्हें करना ही है, पर दोनों तुम्हें और में थर्ड वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं फंक्शनल ग्रुप सिखाऊंगा और साथ में वो भी सिखाऊंगा क्या कहते हैं फूड स्टफ। बहुत सारे स्कूल में फूड स्टफ सेलेक्ट करते हैं, बहुत सारे स्कूलों में फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, दोनों में ऑप्शन रहता है, और किसी किसी स्कूल में क्रोमेटोग्राफी भी करते हैं, है ना, पर मैं उतना नहीं है, बस दो ही बताऊंगा, फूड स्टफ और फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप और फूड स्टफ आ गया तो वो 6 मार्क्स, यानी ये सेकंड क्वेश्चन 8 मार्क्स का, ये वाला क्वेश्चन 2 बराबर है। एक मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखोगे टाइट्रेशन का, वो है आपका 8 मार्क्स का, और अभी थर्ड आने वाला लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें फूड स्टफ और फंक्शनल फूड जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो 6 मार्क्स का। ये तुम्हारा हो गया 22, टोटल कितना हो गया 22, और प्लस 4 मार्क्स तुम्हारा मैनुअल का, मैनुअल जो बनाए हो तुमने सारे एक्सपेरिमेंट जहां लिखे होंगे उसका 4 मार्क्स, उसके साथ वाइवा, और क्या कहते हैं बचे हुए 4 मार्क्स तुम्हारे प्रोजेक्ट प्लस वाइवा। ये सब मिलाकर तुम 30 आउट ऑफ 30 तुम पा सकते हो अगर तुमने लास्ट मूवमेंट में भी वन शॉट की तरह अगर इसको पढ़ लिया और ध्यान से देख लिया, तो मैं बोल रहा हूं, गारंटी बोल रहा हूं, तुम्हें 30 आउट ऑफ 30 मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? तो होप सो, विश यू गुड लक, है ना। ये मंथ पूरे ही, ये जनवरी मंथ है और इस मंथ में हर स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जाम होने ही जा रहे हैं, तो ये मैंने फोकस सीबीएसई वालों के लिए, सीबीएसई के एग्जाम मोस्टली जनवरी में खत्म हो जाएंगे, तुम इसको एज अ वन शॉट समझकर अच्छे से देख सकते हो। विश यू गुड लक, थैंक यू, विश यू गुड लक।